हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल MRS एकेडमी में। तो हम संविधान की सीरीज में पिछले टर्म पे हमने राज्यसभा को डिस्कशन किया था, तो आज हम लोकसभा को डिस्कशन करेंगे उसी सीरीज में। तो सबसे पहले लोकसभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लोकसभा क्या है। तो लोकसभा को किस नाम से जानते हैं, तो लोकसभा को लोगों का सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा का हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है। संविधान में किस अनुच्छेद में? 81 में। राज्यसभा में किस में था? 80 में। लोकसभा 81 में। तो लोकसभा के सदस्य, अब हम बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों के बारे में। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, सबसे पहले योग्यता के बारे में देख लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्य कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी देश का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो और निर्वाचन नामावली में, किसी भी क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में उसका नाम हो, तो ऐसा व्यक्ति लोकसभा सदस्य चुनने के योग्य होता है। तो लोकसभा सदस्य के क्या हो गया? सदस्य की योग्यता के बाद लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? हमने वहां बताया था राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का वहां कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, लेकिन यहाँ लोकसभा का कार्यकाल होता है क्योंकि ये अस्थायी सदन है। जितना लोकसभा का कार्यकाल होता है उतना ही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष। अब बात करेंगे आगे। तो मूल संविधान लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या क्या है? तो वर्तमान में पहले देख लेते हैं मूल संविधान में कितनी। तो मूल संविधान में सर पहले लोकसभा में 500 सीटें रखी गई, फिर उसके बाद फिर बढ़ाई गई, 525 की गई, 525 के बाद कितनी की गई? 545, और अभी वर्तमान में कितनी है? 552। तो अभी वर्तमान में 552 सीटें हैं अधिकतम, और ये कब तक इतनी स्थायी रहेंगी? 2026 तक। तो ये सीटों का जो भी डिवाइडेशन होता है वो जनगणना के आधार पर होता है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का चयन होता है। अब ये वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। तो देख लेते हैं इन सीटों की संख्या का निवारण। तो वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 545 सीटें। तो अधिकतम 552 ही है, लेकिन सदस्य कितने चुने जाते हैं वर्तमान में? 545। लेकिन उसमें भी 545 में कौन कौन से? 530 राज्यों से, राज्यों की विधानसभाओं से, 530 राज्यों से और 20 संघ राज्यों से, संघ शासित राज्य और केंद्र शासित राज्य, 530 राज्यों से और 20 संघ राज्यों से, 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था उसको खत्म कर दिया गया है संविधान की 104वें संविधान संशोधन 2020 में। और ये जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे वो किस आर्टिकल के तहत चुने जाते थे? बताएगा कोई कमेंट करके? चलो मैं ही बता देता हूं। तो आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन कौन चुनता था? राष्ट्रपति। लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया। कब? 104वें संविधान संशोधन 2020 में। तो 552 सदस्य थे इसमें ये। अब वर्तमान में स्थिति क्या है? 545। तो 545 चुने जाते हैं, यानी ये निर्वाचित होते हैं। 545 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो 530 राज्यों से, 13 संघ राज्यों से, और ये 2 का प्रावधान तो हटा ही दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543। तो 543 में 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो अब जो लोकसभा में, जैसे बहुमत, लोकसभा में किस पार्टी की सरकार बनेगी? जिस पार्टी को 2/3 बहुमत या बहुमत हुई है, तो वहां जिसको अधिकतम सीटें मिलेगी वही पार्टी अपना लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनती है। ठीक है, आगे देखें। सीटों की निर्भरता किस पर, यानी किस राज्य में कितनी सीटें होनी चाहिए, इसकी निर्भरता किस पर डिपेंड करेगी? उस राज्य की जनसंख्या पर। जैसे यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या है तो यूपी में सर्वाधिक सीटें भी हैं,
कितनी है लोकसभा में 80, राज्यसभा में कितनी थी 31। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर सीटों दी जाती है प्रत्येक राज्य को। अब जो भी हमारा मान लो लोकसभा गठित हो गई, अब अधिवेशन चलेगा। तो अधिवेशन कब चलेगा, एक कंडीशन होती है, कोई भी जब भी अधिवेशन चालू करना होता है तो कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी हम लोकसभा का अधिवेशन चालू कर सकते हैं या कार्रवाई चालू कर सकते हैं, अन्यथा कार्रवाई चालू नहीं होगी। तो ये हो गया लोकसभा का अधिवेशन में गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति कोरम का मतलब कितना होता है 1/10, तो कम से कम 1/10 कुल सदस्यों का 1/10 अगर उपस्थित है तो हम लोकसभा की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अब लोकसभा में आगे लोकसभा के पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को। ये याद रखना है डेट। आगे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ये एक होमवर्क रहेगा आपका, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है ये सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, उसके बाद पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जी। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत शयनम अयंगार। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत। ये दोनों याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। कोई बताएगा जीवी मावलंकर का पूरा नाम, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो ये लोकसभा के बारे में था। हाँ, लोकसभा का सदस्य हो गया, कार्यकाल हो गया, और क्या बचा हुआ है लोकसभा के बारे में, सीधे अनुच्छेद हो गया 81। ठीक है, और क्या है कुछ, हाँ यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर लोकसभा की कार्रवाई चल रही, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं तो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही कुछ लोगों को पता होगा जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। कौन बताएगा, लोकसभा के यदि ऐसी कंडीशन बनती है कि लोकसभा का अध्यक्ष पद भी खाली है और उपाध्यक्ष पद भी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा लोकसभा की। उस समय अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति उस सदन की अध्यक्षता करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा सदन की अध्यक्षता करेगा। तो ये था लोकसभा के बारे में, बहुत ज्यादा याद नहीं है, सीटों का बंटवारा याद रखना है, इसको क्या नाम दिया गया है, ये गणपूर्ति कोरम याद रखना है। और बाकी सारी चीजें हो गई हैं, तो जो भी अगर 1-2 पॉइंट छूट भी रहे हो तो बता देना कमेंट करके, मैं फिर बता दूंगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता सारी चीजें मैंने बता दी, इतना सफिशिएंट है लोकसभा में। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।